राजेश वर्मा जी का लगातार जनसंपर्क जारी है और आज वो कांट क्षेत्र में हैं। गांव है मल्लपुर और मल्लपुर में है। किस तरह से आज आप मल्लपुर में आए हैं? लोगों की क्या समस्याएं थी, क्या शिकायतें मिली आपको जो मौजूदा विधायक है उनके? जो मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ तमाम शिकायतें हैं। क्योंकि अभी पीछे गांव था कोहड़ा, तो वहाँ का एक मेन रास्ता है, वो आप लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी कीचड़ है, काफ़ी पानी भरा हुआ है, तो आवागमन वहाँ पर निकलना मुश्किल है। तो देखा जाए तो विकास कार्य तो नील हो गए हैं एकदम। और जो भी विकास कार्य हुए थे वो केवल समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे। हमारे पिताजी श्री राम मूर्ति सिंह वर्मा जो मंत्री थे, विधायक थे, 12 से 17 थे, उसी वक्त ये विकास कार्य जहाँ तो कराए गए थे, जहाँ तो सड़कों का निर्माण हुआ था। पीछे एक पुलिया थी कौड़ा वाली, वो टूट गई थी, वो टूट गई थी बसपा सरकार में। तो उस पुलिया का निर्माण भी नहर के ऊपर हमारे पिताजी ने करवाया था। जैसे ही सरकार बनी तो तुरंत उसका निर्माण शुरू हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब जब कोई काम कराना हुआ है, कोई जनता को मुश्किल हुई, तो उस विकास कार्य को तुरंत कराया गया। उस पर कोई भी जो है लापरवाही नहीं हुई, ना ही कोई कोताही बरती गई। अब आगे जो सरकार जो आ रही है, सरकार बनने जा रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। ये ग्राम पीछे जो पिछला गांव था कोहड़ा, उसमें ज़्यादातर ब्राह्मणों की बस्ती है। तो जो मल्लपुर गांव पूरा ही गांव ब्राह्मणों का है, तो ब्राह्मण वर्ग का वोट और सर्व समाज का वोट का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है। और सभी लोग जो है बड़ा जनसैलाब मुझे वोट देने के लिए कह रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे तमाम लोग जो है हमारे ब्राह्मण भाई हमारे साथ चल रहे हैं। तो निश्चित ही ये जितने भी बूथ हैं समाजवादी पार्टी इस पूरी विधानसभा में सभी बूथ जीतेगी। कोई भी बूथ हमारा जो है कमज़ोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से दुगने तिगने के अंतर से हर बूथ जीत रहा है। ठीक है, हर बूथ आप जीत रहे, लेकिन समस्या यहाँ पर है किसानों की। जो गाय की समस्या है, अभी मैं पीछे बातचीत भी कर रहा था लोगों से, तो लोगों ने कहा इस बार गाय की समस्या है और इसीलिए हम योगी जी को यहाँ से वापस भेज रहे हैं। ये फांसीवादी सरकार है, ये लोग फैसले कर देते हैं। आपने देखा हो जीएसटी इन्होंने लागू की, नोटबंदी लागू की, फिर एकदम बगैर जनता को बताए, बगैर लोगों को आगाह किए इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तमाम लोग बेचारे दिल्ली से लेकर और तमाम अपने अपने घरों में जब आए वापस, बेचारे पैदल आए, कई लोग बेचारे रास्ते में ही खत्म हो गए, मौत हो गई। तो जनता को लगातार ये परेशानियों का सामना करना पड़ा। जीएसटी में आपने देखा होगा महंगाई बढ़ी है, लगातार जो है ये कृषि जो हमारी कृषि उपज है और इस पर जितने भी जो हमारे इंसेक्टिसाइड हैं और खाद्य पदार्थ हैं जितने भी हैं, सब पर जो है महंगाई लगातार बढ़ी है। तो इस तरीके देखें, एक तरफ काश्तकार बेहाल है, हमारा पशु की समस्या लगातार बनी हुई है। इन लोगों ने फैसला तो कर दिया गौ वंश के पर फैसला तो ले लिया, लेकिन इंतजाम कुछ नहीं किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लेकिन अभी जैसे आप क्षेत्र में जा रहे हैं, ददरौल 136 विधानसभा जो है बहुत बड़ी विधानसभा मानी जाती है। उसके लोगों से क्या लोगों की शिकायतें हैं? जैसे अभी आपने कहा कि कीचड़ की समस्या है, सड़कें नहीं बन पाई, पुलिया टूटी हुई थी वो नहीं बन पाई, लेकिन सरकार ये कह रही है ना कि हम 10 किलो राशन दे रहे हैं, हमने बिजली भी दी। पहले बिजली नहीं आती थी सपा सरकार में, अब हम बिजली दे रहे हैं, लेकिन आप 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। तो दोनों में क्या फैसला है? लोग कह रहे हैं कि बिजली फ्री मिलेगी 300 यूनिट, लेकिन बिजली आएगी नहीं। ऐसा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे पिताजी स्वर्गीय राम मूर्ति सिंह वर्मा मंत्री थे, विधायक थे, तो उस वक्त जितना भी डेवलपमेंट हुआ, बड़े बड़े पावर स्टेशन, बड़े बड़े बिजली घर, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। ये बंच केबलों का जो है पूरा जो है डलवाने का काम और लगातार तमाम गाँवों का विद्युतीकरण हुआ है। हमारे पिताजी स्वर्गीय राम मूर्ति सिंह वर्मा ने उस वक्त ददरौल विधानसभा के 266 गाँव में विद्युतीकरण कराया था, जो कि ऑन पेपर है। और आप देख रहे होंगे कि भैफड़ा में 132 केवीए का पावर स्टेशन बना हुआ, बड़ा पावर स्टेशन बना है। उससे इस क्षेत्र पूरे क्षेत्र जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, उस पूरे क्षेत्र की समस्या का हल हुआ। कभी लाइट नहीं आती थी यहाँ पर, कभी लाइट आती ही नहीं थी। अब आज आप देख रहे होंगे कि इसके निर्माण से पुरिया कला तक पूरा क्षेत्र, पूरा इलाका, पूरी दौड़ विधानसभा में सभी लोगों को सुविधा पहुँची है, सभी को बिजली मिल रही है। अब रही है 300 यूनिट बिजली माफ़ करने की बात, तो जो हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं जिनके पास कनेक्शन है, तो 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली कोई खर्च गाँव में नहीं कर पाएगा। तो सभी को जो है मुफ्त देने का वादा किया है और ये मुफ्त की जाएगी, क्योंकि हमारी सरकार जब पहले रही समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेताजी इब्राहिम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस कार्यकाल में तमाम उन्होंने घोषणाएँ की थी और सभी की घोषणाओं पर अमल किया और सभी को लागू किया। ऐसे ही हमारे श्री अखिलेश यादव जी
सभी योजनाओं को जो है लागू करेंगे और सभी को अमल करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जो सरकार आ रही है, आप देखेंगे तमाम योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार लेके आ रही है। 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया है, जो निजी ट्यूबवेल है उनकी सिंचाई मुफ्त करने का वादा किया है, और 22 लाख नौकरियां जो हमारे जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको IT सेक्टर में देने का वादा किया है। 10 लाख नौकरियां सरकारी लगाने का वादा किया। 3 महीने के अंदर सरकार जब बनेगी तो 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही साथ समाजवादी पेंशन जो है, अब की पिछली बार 55 लाख पेंशन दी गई थी पूरे प्रदेश में महिलाओं को। इस बार 1500 रुपये महीने के हिसाब से 10 लाख पेंशनें, 1 करोड़ 10 लाख पेंशनें पूरे प्रदेश में देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी की सरकार करने जा रही है, जो MSP है, MSP का निर्धारण राज्य सरकार करेगी, और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी के साथ काश्तकारों को मिलेगा, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। तो इसलिए जो उपज है, चाहे रबी की उपज हो चाहे खरीफ उपज हो, हर उपज का वाजिब मूल्य, सरकारी रेट से ज़्यादा मूल्य किसानों को मिलेगा, काश्तकारों को मिलेगा। आपने कहा कि समर्थन मूल्य मिलेगा, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार में मैंने देखा जहाँ जब व्यक्ति अपना किसान जो है गेहूं की फसल तैयार करता है, चाहे वो धान की करता हो, लेकिन जब वो सेंटर पे लेके जाता है तो वहाँ पर कुछ दलाल लोग लगते हैं, कुछ अलग से लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल दलाली काम हुआ है। जितने भी हमारे गेहूं का क्रय केंद्र है, धान का क्रय केंद्र है, गन्ना क्रय केंद्र है, जहाँ भी क्रय केंद्र लगे हैं, सब पर माफिया हावी रहे, माफियाओं का राज रहा है। केवल कुछ दलालों का ही गल्ला पड़ा है। बाकी काश्तकार जो गरीब और निम्न और मध्यम वर्ग का है, किसी का जो है धान गेहूं गन्ना नहीं पड़ पाया। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त हमारे पिताजी मंत्री थे। अगर किसी ने शिकायत तक कर दी तो उसके खिलाफ FIR करा दी, रिपोर्ट दर्ज हुई, कार्रवाई उसके खिलाफ हुई। 3 बार जो है रोजा शुगर वर्क्स के खिलाफ जो चीनी मिल है, उसके खिलाफ FIR कराई, कार्रवाई हुई। घटतौली में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो इस तरीके से तमाम पर्चियां और तमाम जो है काश्तकारों को गेहूं धान तुलवाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। पहली बात तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा मूल्य मार्केट में मिला, बाजार में मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी काश्तकार शोषण नहीं हुआ। जिसने शिकायत की तत्काल कार्रवाई की गई, क्योंकि ये गांव गरीब किसान की पार्टी समाजवादी पार्टी, इसी हमारे नेताजी ने गठन किया था इसका, तो गांव के विकास के लिए गठन किया था। 70% आबादी गांव में रहती है, तो गांव के विकास के लिए आज तमाम योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में लेके आ रही है, और वो सभी योजनाएं सब लागू की जाएंगी। इससे सभी को लाभ में पहुंचेगा, हर जात को लाभ पहुंचेगा, हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा, हर धर्म के लोगों को लाभ पहुंचेगा, सभी को, महिलाओं को लाभ पहुंचेगा, छात्रों को लाभ पहुंचेगा, जो हमारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। खास तौर से जो आवारा पशु है, इनका प्रबंधन किया जाएगा। जो लोग लगातार चौकीदारी कर रहे हैं, खेतों की रखवाली कर रहे हैं बेचारे, तमाम लोग इंजर्ड हो गए, कई लोगों की मौत हो गई जानवरों से, तो उनके लिए 5-5 लाख का बीमा कवरेज मुआवजा देने का वादा आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने किया। इसी तरीके साइकिल सवार की मौत हो जाती है, उसके लिए 5 लाख रुपए देने का वादा किया है। तो इस तरह की तमाम योजनाएं केवल जो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार लेकर आ रही है। आम आदमी का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इस पर हम लोग जो है लगातार काम कर रहे हैं। पिछली सरकारों में भी काम किया, इस बार कुछ ज़्यादा बेहतर करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करने जा रही है। ठीक है, आप नया चेहरा है समाजवादी पार्टी का। आपके पिताजी विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, तो क्या लगता है कि उन्हीं जो लोग उनके साथ चलते थे वो आज आपके साथ सारे हैं? आज उनके जो हमारे पिताजी को उस टाइम पर करीब 71,000 के आसपास वोट मिला था, और 2012 में जब वो जीते थे तो 62,000 वोट मिला। इस बार करीब 8 से 9,000 के वोट उन्हें ज़्यादा मिला। तो जनता का विश्वास नहीं खोया, जनता लगातार के बीच बने रहते थे, जनता का समर्थन उन्होंने हासिल किया। और कभी अगर हारे भी तो दूसरे नंबर पर है, वरना हमेशा पहले स्थान पर ही रहे, इसलिए कि जनता का विश्वास उन पर कायम था। और आज हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे पिता के साथ जुड़े हुए थे, तो तमाम बहुत बेचारे लोग, गरीब लोग जुड़े हुए थे, और सभी की बात सुना करते थे। चाहे कोई फ़ोन कर देता तो उसकी बात सुना करते थे। तो हर गांव में उनके लोग हैं, पुराने लोग सब जुड़े हुए हैं, सभी लोग साथ में हैं, और उनसे ज़्यादा अब उनके लोगों के प्रति सहानुभूति भी है। तो तमाम लोग जो है और वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की लहर धरोहर विधानसभा में चली रही है, साथ ही साथ पूरे हमारे जनपद शाहजहाँपुर में बहुत बड़ी लहर चल रही है, और उम्मीद और विश्वास है कि इस बार समाजवादी पार्टी
एक नया कीर्तिमान जनपद में स्थापित करेगी और 6 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप युवा हैं, क्या युवाओं के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं? आप युवा हैं, युवाओं के लिए कुछ नया? जैसा कि हमने बताया कि युवाओं के लिए खास तौर से सरकार 22 लाख नौकरियां, जो पढ़े लिखे हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं और जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, उनको IT सेक्टर में समाहित किया जाएगा। 22 लाख नौकरियां देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। 10 लाख नौकरियां जो है वो सरकारी नौकरियों में एडजस्ट किया जाएगा। तो तमाम जो है हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में जो फैक्ट्रियां हैं या जो लघु उद्योग हैं, उनमें भी समायोजन युवाओं को कराया जाएगा। और साथ ही साथ तमाम जैसे फंडिंग जो है बैंकों के माध्यम से होती है कुटीर उद्योगों के लिए, उसकी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और हाथों को काम मिले, गरीब आदमी को काम मिले, मजदूर को काम मिले, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और इसकी व्यवस्था पहले भी की थी और फिर करेंगे। जैसे सिर्फ बंजीर कराया, सिर्फ बंजीर हमारी सरकार में ही हुआ था। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने सिर्फ बंजीर की व्यवस्था लागू की थी। उसमें सिर्फ भी कुछ साइकिल दी जाती थी और 500 रुपये महीना दिया जाता था। तो इस तरीके से तमाम जो सिर्फ को रजिस्ट्रेशन भी हुए और सभी को लाभ पहुंचा। तो हर वर्ग के लिए जो वर्ग जो भी काम कर रहे हैं लोग, जिस चीज़ में माहिर है, उन चीज़ों को वो काम देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। जिस गांव में आज आप आए हैं, इसी गांव में एक बताया जो मौजूदा विधायक आए थे, उनको लोगों ने यहाँ वोट नहीं मांगने दिए। असल में जनता की नाराजगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल हो गई है। महंगाई और भ्रष्टाचार बुरी तरीके से हावी रहा है। महंगाई आप देख रहे होंगे, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाने पीने की चीज़ें आपने देखी होगी। जब से ये मोदी सरकार आई है, पिछले 7.5 साल से 2 गुने से लेकर 3 गुने तक महंगाई बढ़ी है। हमारे जो किसान हैं वो भी परेशान हैं, उनकी भी जो खेती किसानी की लागत बढ़ी है और उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो घाटा ही घाटा है चारों तरफ से, और लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों की जेबें खाली हो चुकी है। तो इसलिए आर्थिक मंदी चल रही है और अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो गई है। तो इसलिए लोग समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं। और विधायक जी का तो यहाँ पर तो क्षेत्र भ्रमण कभी हुआ ही नहीं है, ना लोगों की समस्याएं सुनी है, ना लोगों की बात सुनी है। और जो भी समस्याएं थी लोगों की, तो उन्होंने अपना पैसे दे के या जैसे था अपना काम कराया। कि थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, जहाँ भी वो भ्रष्टाचार हावी रहा है लगातार। और कुछ दलालों का ही काम हुआ है और दलाल ही मालामाल हुए इस सरकार में। जबकि समाजवादी सरकार में हर व्यक्ति की बात सुनी जाती थी, हर व्यक्ति की समस्या का निराकरण किया जाता था। लेकिन आज आप देख रहे होंगे लगातार जो है भ्रष्टाचार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हावी रहा है और कुछ ही लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, बाकी आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। और एक व्यवस्था और समाजवादी पार्टी की सरकार करने जा रही है कि जो राशन गेहूँ है, चावल है, इसको 5 साल तक मुफ्त दिया जाएगा। गारंटी इसकी कर दी है, 5 साल तक मुफ्त चावल देने का गेहूँ चावल देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, जिससे गरीबों को भी जो है लाभ पहुँचे। तो इस तरीके से तमाम योजनाएं सरकार ला रही है और व्यवस्थाएं कर रही है और व्यवस्था करेगी। जो भी काम है वो सब किए जाएंगे, विकास कार्य जो छूटे वो किए जाएंगे सब। और कोई संदेश देना चाहेंगे? हमारा सम्मानित मतदाताओं से यही संदेश है कि जिस तरीके से हमारे पिताजी स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा ने सभी लोगों के काम आए, कभी किसी जात नहीं पूछी, कभी किसी वर्ग नहीं पूछा, कभी किसी भेद नहीं किया, और जिसने भी जो समस्या अपनी बताई उस समस्या का समाधान उन्होंने किया और सभी का सम्मान किया। इसलिए लोगों को प्यार मोहब्बत भी है और हमारे प्रति सहानुभूति भी है। तो हमारी सबसे अपील है कि इस चुनाव में भारी ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमें जिताएं और हम आप सभी के जो सम्मान करेंगे, आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जैसा भी इसका कार्य होगा, चाहे आर्थिक काम हो, चाहे राजनीतिक काम हो, चाहे सामाजिक काम हो, हर सुख दुख में शामिल होंगे, सभी का काम करेंगे और सभी का सम्मान करेंगे। जो भी आप बताएंगे काम, वो काम हम करवाएंगे, विकास कार्य करवाएंगे। यही हमारी अपील है कि समाजवादी पार्टी को जिताए, जिससे कि आपका भविष्य, सभी का भविष्य जो है उज्जवल हो, खुशहाली आए, तरक्की आए, विकास हो, रोजगार मिले, बिजली, सड़क, पानी की समस्या दूर हो, शिक्षा, स्वास्थ्य मिले सबको, सभी का कल्याण हो। यही हमारा संदेश है कि आप हमको जो भारी मतों से जिताएं और सफल बनाएं, तो हम आपके काम आएंगे। ये राजेश वर्मा मेरे साथ मौजूद थे, जो अपनी बात बता रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं इस बार ये बड़ी दावेदारी कर रहे हैं और हो सकता है कि जनता इनको आशीर्वाद देकर इस बार विधानसभा भी पहुंचाएगी। अपने सहयोगी के साथ दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन, शाहजहांपुर।